आज मैं आपको लेसन 7 के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी बेटा। निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। अब जो ये वाक्य आपको दिया बेटा, आपने ये देखना है ये वाक्य ठीक है या नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो आपने इसको ठीक करके लिखना है। अब ये फर्स्ट पार्ट में कह रहा है बेटा, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। अब मिट्टी से जल और खनिज कौन लेता है बेटा? मिट्टी से तो जल और खनिज जड़ लेती है, तो तना तो गलत है यहाँ पर। तो तने को काट कर आप क्या लिखोगे बेटा? जड़। जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती है। नेक्स्ट है आपका, पत्तियाँ पौधे को सीधा खड़ा रखती है। अब पत्तियाँ तो साइड में होती है बेटा, आपने कोई भी पौधा देखा है? पत्तियाँ तो ऐसे साइड में होती है ना। और ये ऊपर क्या होता है? ऐसे ये फ्लावर लग जाता है यहाँ पे। तो आपने देखा ये जो तना, ये तना होता है बेटा। अब ये कह रहा है पत्तियाँ पौधे को सीधा खड़ा रखती है। अब पौधे को कौन खड़ा रखता है बेटा? ये तना है ना। ये गलत कह रही है पत्तियाँ, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? तना। ये यहाँ से हटा के आप लिखोगे तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। अब थर्ड वाला देखो बेटा, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुँचाती हैं। जड़ें तो नहीं पहुँचाती बेटा जल को पत्तियों तक, तो कौन पहुँचाता है? तना। तना पहुँचाता है बेटा जड़ को। कहाँ तक पहुँचाता है? पत्तियों तक। ठीक है, तो यहाँ भी आएगा आपका तना। जड़ की जगह यहाँ भी आ जाएगा तना जल को पत्तियों तक पहुँचाता है। पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। अब ये आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पर बाह्य दल दिख रहे हैं। ये जो आपकी पंखुड़ी, ये सेपल्स दिख रहे हैं बेटा, यहाँ पर ये बाह्य दल है आपका और ये पंखुड़ियाँ हैं आपकी। तो क्या ये संख्या समान होती है बेटा? नहीं होती ना, हमेशा समान नहीं होती। तो पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती। यहाँ बीच में आप बेटा नहीं लगा देंगे। आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर समान नहीं होती, ये बीच में आ गया नहीं। ठीक है, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होंगी। अब ये देख रहे हो बेटा आप, यहाँ पर बाह्य दल अभी आपको मैंने दिखाया, ये जो नीचे है हमारे, ये बाह्य दल है और ये पंखुड़ी है। तो ये कह रहा है अगर ये बाह्य दल जुड़े हों आपस में, जब ये बंद होता है बेटा हमारा पौधा, वो फूल जो खिला नहीं होता, तो आप देखते हो उसकी जो हरे हरे बाहर उसका पार्ट होता है वो एकदम बंद होता है, तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होती हैं। क्या ये बात सही है बेटा? तो इसमें आएगा, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी नहीं होंगी। ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि अगर बाह्य दल जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होंगी। पंखुड़ियाँ अलग अलग हो सकती हैं। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी है तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। ये देखो बेटा, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ, ये पंखुड़ी दिख रही है आपको, इसमें तो अलग अलग है। जैसे गुलाब का पौधा होता है उसमें पंखुड़ी अलग अलग होती है। इसके लिए आप बेटा ये धतूरे का देख सकते हो फूल, इसकी पंखुड़ियाँ देखो। आप देख रहे हो ये पंखुड़ियाँ क्या है आपस में, यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है इनका, ये आपस में जुड़ी हुई है बेटा पंखुड़ियाँ। तो ये कह रहा है स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा। स्त्री केसर देखो बिल्कुल बीच में होता है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है बेटा, ये स्त्री केसर पंखुड़ियों से नहीं जुड़ा है। तो ये क्या होगा, आप यहाँ लिखोगे स्त्री केसर पंखुड़ियों से कभी जुड़ा होगा कभी नहीं। कभी तो बेटा ये जुड़ सकता है, इसके अंदर वाले अलग अलग तरह के हमारे पास फूल होते हैं, तो अलग अलग फूल में अलग अलग बात होती है। स्त्री केसर पंखुड़ियों से कभी जुड़ा होगा कभी नहीं। आप ये सही कर दोगे बेटा, इसको समझ में आया बेटा? अब आपने यहाँ लिखना है, जड़ मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करता है। पत्तियों की जगह तना लिखना है, तने पौधे को सीधा खड़ा रखते हैं। और यहाँ भी आएगा तना जल को पत्तियों तक पहुँचाता है। ये नेक्स्ट है आपका, पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती है। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होंगी। नहीं बेटा, यहाँ पे लिखोगे नहीं जुड़ी होंगी। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी है तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। ये स्त्री केसर होता है बेटा, बीच का पार्ट दिख रहा है आपको, इसको स्त्री केसर कहते हैं। और ये जो साइड में दिख रहे हैं ये होते हैं नर जननांग होते हैं ये बेटा, इनको हम पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, ये स्त्री केसर और ये पुंकेसर, ये जो डंडियाँ अलग अलग दिख रही है आपको, और ये मोटी डंडी है ये बीच में है स्त्री केसर।
तो स्त्री केसर ज़रूरी नहीं है, पंखुड़ियों से कभी जुड़ा हो सकता है, कभी नहीं जुड़ा हो सकता बेटा, ठीक है। ये मैंने आपको धतूरे के पुष्प से सिखा दिया है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियाँ हो। तो किस में जुड़ी हुई होती हैं बेटा? संयुक्त का मतलब जुड़ी हुई, और अलग अलग पंखुड़ियाँ। अब गुलाब में तो आप सबको पता है पंखुड़ियाँ अलग अलग होती हैं, और अभी धतूरे का पुष्प दिखाया बेटा, इसमें क्या दिख रही है आपको? पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त का मतलब है जुड़ी हुई। क्या मतलब है बेटा? जुड़ी हुई, आपस में जुड़ी हुई है वो। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हो जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? ये बेटा आपका जो मैंने पुष्प दिखाया, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए दिखाया है, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया। आप इसका थर्ड क्वेश्चन में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हो जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? दुर्बल का मतलब बेटा कमज़ोर हो। तना कैसा हो? लंबा तो हो लेकिन कमज़ोर हो। लंबे या दुर्बल तने वाले पौधे देखो बेटा क्या क्या होते हैं, जैसे टमाटर, डहेलिया, इसको डेलिया नहीं कहेंगे, अब इसको हम लिखेंगे बेटा डहेलिया होता है, ये डहेलिया। अब ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया, इसका ये देख रहे हो आप, छोटा सा पतला सा तना है, नीचे लंबा है होता है लेकिन पतला है, तो ये दुर्बल है, कमज़ोर है। ऐसे गेहूँ के देखें बेटा, गेहूँ सबने देखा होगा, मक्का उगा हुआ देखा होगा, चावल देखे होंगे, बाजरा देखा है आपने खेतों में उगा हुआ, भिंडी, बैंगन, इन सब के लंबे तो होते हैं लेकिन दुर्बल तने होते हैं, कमज़ोर तने होते हैं, पतले तने होते हैं। ये सभी शाक वर्ग में आते हैं, ठीक है बेटा। पौधे में तने का क्या कार्य है आप समझ ही गए होंगे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। तना क्या क्या करता है? तना पानी तथा खनिज जड़ों से पत्तों तक पहुंचाता है। पहले जड़ लेती हैं बेटा पानी और खनिज को, फिर पत्तों तक पहुंचता है। कौन काम करता है? ये तना। पत्तों से तैयार किया भोजन तने द्वारा पौधे के शेष भागों में पहुंचता है। अब जो खाना तैयार करते हैं बेटा वो कौन करती है? पत्तियाँ या पत्ते कह सकते हैं। जो पत्तों से तैयार किया भोजन है वो तने द्वारा पौधे के शेष भागों में पहुंचता है। यह शाखाओं तथा पत्तों को सहारा देता है। और तना ऐसे भी कह सकते हैं हम, तना पौधे को सीधा रखता है। तना पानी तथा खनिज जड़ों से पत्तों तक पहुंचाता है। जड़ पहले लेती है बेटा मिट्टी से पानी और खनिज, और फिर तना उनको पत्तों तक पहुंचाता है। और तना क्या करता है? पत्ते जो भोजन तैयार करते हैं उसको पौधे के शेष भागों में पहुंचाता है, ठीक है बेटा। यह पौधे को सहारा देता है, या यहाँ पे लिखा हुआ है यह शाखाओं तथा पत्तों को सहारा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है? गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल। इसमें से छांटना है बेटा। अब जालिका रूपी सिरा विन्यास देखो बेटा, ऐसा पत्ता देखा है ना आपने, ये देखो तुलसी के पत्ते, ये इसमें एक बीच में जो ये दिख रहा है आपको, ये मोटा उभरा हुआ पार्ट होता है बेटा, है ना, दिख रहा है ना आपको। और साइड में क्या होती है? पतली पतली आपको लाइनें नज़र आती है ना बेटा। देखो ये साइड में क्या है, ये दिख रही है आपको पतली पतली ये लाइनें जो नज़र आ रही है ना। तो इसकी मैंने पिक्चर यहाँ बना दी है, ये बीच में है और फिर ये ऐसे ऐसे इसकी ये बीच में यहाँ पर आपको दिख रही है पत्तियों की शेप। तो इसको हम कहते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास। और अब छांटना है हमें कि किन में होता है, इनमें से जो हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से छांटना है हमें बेटा। अब ये तुलसी के पत्ते ही दिखा रखे हैं बेटा, तुलसी में होता है। और धनिया देखा आपने, जो सब्जियों में डालते हैं बेटा, घरों में लाते हैं। और गुड़हल, अभी आपको गुड़हल दिखाया मैंने यहाँ पर, गुड़हल ये तो सॉरी बेटा, ये था डहलिया का पौधा। ऐसे गुड़हल में भी जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, उनकी पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास होगा। अब जड़ कैसी है बेटा? रेशेदार, ये देख रहे हो ऐसे नीचे फैल जाती है जड़, बहुत लंबी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे चलती रहती है ना, ऐसे ये जड़ ये होती है। कैसी जड़ होती है? रेशेदार। अब इसका देखो बेटा, ये पत्ती का सिरा विन्यास ये है समांतर सिरा विन्यास। जैसे केले के पत्तों में देखा होगा बेटा आपने, दिख रहा है आपको, ये ऐसे लाइनें लाइनें दिख रही है। इसमें कोई मेन लाइन नहीं है बेटा,
इसमें उभरी हुई लाइन होती है, एक मोटी लाइन होती है बीच में, है ना, और साइडों में पतली पतली लाइन होती है। लेकिन इसमें क्या होती है बेटा, सारी देखो लाइनें पतली पतली ये समांतर रूप में होती है। तो समांतर का पता है ना बेटा आपको, जैसे मैथ में कहते हैं ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो, ऐसे ये पत्तियों में क्या दिख रहा है, समांतर ऐसे लाइनें ऐसे 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 बनी हुई हैं बेटा, ठीक है। तो ये होता है समांतर शिराविन्यास। अब इसकी जड़ें कैसी होती हैं बेटा, रेशेदार। याद रखना आपको, जिसकी पत्ती का शिराविन्यास समांतर शिराविन्यास होता है उनकी जड़ कैसी होती है बेटा, रेशेदार, ठीक है। उनकी जड़ कैसी होती है, रेशेदार होती है। अब यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास है तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। जैसे अभी ये दिखाया बेटा, तुलसी में आपको जालिका रूपी शिराविन्यास है, तो इसकी जड़ें कैसी होती हैं बेटा, इसकी जड़ें होती है मूसलाधार, ठीक है, मूसलाधार जड़ें होती हैं। जैसे आपने मूली की देखी है, गाजर की देखी है, ये जड़ें कैसी होती है, मूसलाधार होती हैं। ये ऐसे लंबी पतली एक ही जगह होती हैं बेटा सारी, ये तो फैली हुई होती है रेशेदार जड़ें, और ये एक ही जगह दिख रही है आपको, ठीक है बेटा, इकट्ठी इकट्ठी होती हैं ये। क्या आप किसी पौधे की पत्ती को छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला होगी या अकड़ा जड़ बेटा। मूसला जड़ या अकड़ा नहीं है बेटा, ये जकड़ा है, इसका नाम ही मूसला देखो, अथवा जकड़ा या जकड़ा, ठीक है। हाँ, किसी कागज़ पर पौधे की पत्ती की छाप को देखकर हम यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला अथवा जकड़ा होगी, क्योंकि मूसला शिराविन्यास में एक चौड़ी मध्य शिरा होती है, परंतु समांतर शिराविन्यास वाली पत्ती में कोई मध्य शिरा नहीं होती। अभी बताया बेटा, यहाँ देख रहे हो आप, बीच में जो मेन लाइन होती है, तो यहाँ पर हमें, अगर हम इसकी पत्ती की छाप करेंगे, कागज़ पर रंग लगा दें और उस पर इस पत्ती को छाप दें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जालिका रूपी शिराविन्यास है। अगर इस पत्ती को छापे भाई बेटा, तो ये क्या आ जाएगी, सारी लाइनें आ जाएंगी। ऐसे आपको अभी दिखाई थी, ये सारी लाइनें ऐसे पत्ते पे अंदर की ओर आ जाएंगी, ठीक है बेटा। तो ये पता चल जाएगा, अगर हम किसी पत्ती की छापते हैं, पौधे की पत्ती को छापते हैं अगर हम कागज़ पे, तो हमें पता चल जाएगा कि किस में जालिका रूपी शिराविन्यास है और किस में समांतर शिराविन्यास है। अब हमने देखा ऊपर क्वेश्चन में, जिसमें जालिका रूपी शिराविन्यास होता है बेटा, तो उसकी जड़ें कैसी होती है, मूसलाधार, है ना। तो हम बता सकते हैं उसमें मूसलाधार जड़ें होती हैं, क्योंकि उन पौधों के पत्तों में जिनमें समांतर शिराविन्यास है उनमें जकड़ा जड़ होती है। इनको इंग्लिश में कहते हैं बेटा फाइब्रस रूट। क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। यहाँ पे जकड़ा लिख रहा है बेटा, जकड़ा जड़, है ना। किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। ये पुष्प मैंने आपको ऊपर ही दिखाया था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में, और इसके ये सारे भाग दिख रहे हैं बेटा, ये हमने सारे भाग इसके लिखने हैं। क्या क्या होता है, बाह्य दल होता है, इसमें स्त्री केसर होता है, पुंकेसर होता है, परागकोश होता, ये सारे पार्ट हम इसके लिख सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने लिखे हैं, बाह्य दल होता है, पंखुड़ियाँ होती हैं, स्त्री केसर होता है, पुंकेसर होता है, ये सारे क्या हैं बेटा, पुष्प के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स। निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं, ये सारे दे रखे हैं बेटा, और किन पौधों के फूल आपने देखे हैं, आपको इसमें से छांटना है। तो किस किस के फूल देखे हैं बेटा, मिर्च के, टमाटर के, आम के, अमरूद के, अनार के, नींबू के पौधे के फूल होते हैं। आपने नहीं देखे तो बेटा कभी खेत में जाया करो और वहाँ पर ये चीज़ देखा करो, अपने आसपास कहीं भी खेत है तो वहाँ पर देखा करो। जब आप दादा दादी के गांव में जाते हो या ताऊ ताई जी के पास जाते हो तो वहाँ पर आप खेत में जाकर ज़रूर देखें बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। पौधे कौन बनाते हैं, पौधों के कौन से भाग होते हैं बेटा जो अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे में जो पार्ट होता है वो होता है हरे पत्ते। हरे पत्ते अपना भोजन बनाते हैं। पौधे सामान्यतः हरे पत्तों में अपना भोजन बनाते हैं। पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इंग्लिश में से फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प के स्त्री केसर में अंडाशय मिलता है। ये आपको याद रखना है बेटा, स्त्री केसर में क्या होता है? अंडाशय। ये इसीलिए बेटा मैंने आपको पुष्प की पिक्चर दिखाई थी ताकि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देख रहे हो आप बेटा, ये मैंने आपको बताया, ये जो बीच वाला पार्ट है ये स्त्री केसर है, यहाँ लिखा हुआ है। इसके अंदर ये 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये अंडाशय आपका आया स्त्री केसर में। इसी तरह से आपसे कोई और पार्ट भी पूछ सकते हैं बेटा। ये जो आपका पुंकेसर के पार्ट हैं, परागकोश और पूतंतु, ये याद रखना है। पुंकेसर के आपके पार्ट है परागकोश और पूतंतु। ये आपका पुंकेसर है, ये जो पतली पतली दिख रही है और इनके ऊपर ये लाल लाल दिख रहा है बेटा, है ना। ओके बेटा, क्लियर हो गया होगा आपको पूरा लेसन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना बेटा, अपने दोस्तों को भी बताना। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, बाय।